नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनाड़ जोधपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे जो भारतीय संविधान के जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसके बारे में। तो राष्ट्रीय प्रतीक के अंदर हमने दो चीज़ें पहले पढ़ ली थी, एक राष्ट्रीय ध्वज के बारे में और राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। अगली बात हम करेंगे किसके बारे में, अगला हमारा अगर राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय पशु, ऐसे हम क्या है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे और आपको जानकारी देते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं। तीसरा नंबर राष्ट्रीय गान। राष्ट्रगान, राष्ट्रगान के अंदर क्या होता है? राष्ट्रगान क्या है? सबसे पहले तो जन गण मन, जन गण मन, ये राष्ट्रीय हमारा गान है। तो राष्ट्रगान सर्वप्रथम किसके द्वारा लिखा गया है? राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। सर्वप्रथम भारतीय संविधान के द्वारा राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया, अंगीकृत किया गया, वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट। दो सवाल तो ये हो गया, फर्स्ट और सेकंड। फिर बात आती है भारतीय संविधान सभा द्वारा, भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अपनाया भी लिख सकते हैं, अंगीकृत भी लिख सकते हैं, अपनाया गया। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है राष्ट्रीय गान। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो ठीक है, राष्ट्रगान को सर्वप्रथम का अगर कोई डेट की बात करते हैं तो 27 दिसंबर, कब? 27 दिसंबर 1911 के अंदर। कब? 1911। एक कांग्रेस का 26वां अधिवेशन हुआ था उस समय। 11 को कांग्रेस के 26वें अधिवेशन के बारे में। 26वां अधिवेशन कब हुआ था? जो 27 दिसंबर 1911 को हुआ। 26वां अधिवेशन कहां पर हुआ था? कलकत्ता के अंदर सर्वप्रथम गाया गया था। अंदर गाया गया। अच्छा प्रश्न है। फिर बात आती है इनकी, राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? ये भी सवाल पूछा हुआ है, यानी 52 सेकेंड। कितना समय लगता है? 52 सेकेंड। आपको एक शॉर्ट तरीके से नोट्स के रूप में तैयार कर लेना और स्क्रीनशॉट भी साथ साथ में लेते रहना। फिर बात आती है अगला, हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत कौन सा है और राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अच्छा प्रश्न है। तो फर्स्ट तो इसके अंदर ये हो गया इंपॉर्टेंट रोल। फिर बात आती है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किसके अंदर? संस्कृत भाषा की पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, संस्कृत भाषा के अंदर बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया और लिखा गया क्या है? वंदे मातरम। अब मातरम में आ रहा है ना संस्कृत का वर्ड मातरम। वंदे मातरम, यानी वंदे मातरम के बारे में लिखा गया। उसको गाने में सेकंड लगते हैं, समय लगता है कितना? 65 सेकंड। ठीक है, यानी 65 सेकेंड लगता है। यह भी सवाल पूछा है, इसलिए मैंने एक नोट्स के रूप में आपको लिखा रहा हूँ बार बार। फिर बात आती है इसको सर्वप्रथम कब गाया गया था और कौन से अधिवेशन के अंदर? कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, 12वें अधिवेशन। यानी राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कांग्रेस के
12वें अधिवेशन 12वां अधिवेशन हुआ था 1896 के अंदर। वो हुआ था कलकत्ता में, कलकत्ता में गाया गया था। जो इम्पोर्टेंट सवाल बनने का लायक है लगभग ये आपको मैंने बता दिया था, जो एक शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से इस प्रकार आपको याद करना है। फिर अगला जैसे हम बात करते हैं राष्ट्रीय पशु के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु कौन है? वो है बाघ, टाइगर, बाघ के बारे में। इसके अंदर जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पशु कौन सा? हमारा बाघ। और बाघ के लिए जो एक राष्ट्रीय परियोजना चलाई थी वो कब चलाई थी उसके बारे में। तो बाघ की जो बाघ को आप ऐसे भी कह सकते हैं फुर्तीला, साहसी, निर्भीक। इस जंतु के बचाने के लिए भारत सरकार ने रेड डाटा बुक हम बोलते हैं ना, जिसके अंदर क्या है कि रेड डाटा बुक के अंदर क्या होता है, विलुप्त होती प्रजाति पर भारत सरकार द्वारा चिंता करना, पर्यावरणविद के द्वारा बार बार सरकार को चेताना कि अगर ये पूरे अस्तित्व इनका खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक नाम मात्र की फोटो बचेगी आपके पास, इसलिए आपको कुछ न कुछ करके इनको क्या करना पड़ेगा, अभियान चलाना पड़ेगा, यानी एक परियोजना चलानी पड़ेगी। इसके प्रति आपको सोचना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले फ्यूचर के अंदर बाघ का सिर्फ आप एक फ़ोटो देखोगे, लोग देखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। अभी भी इंडिया के अंदर नाम मात्र के बचे, जैसे गिर अभ्यारण्य है, हमारे राजस्थान की बात करते हैं सोईमाधोपुर के अंदर, ये एक नाम मात्र क्या मिलने को है। बाकी इसको पहले विदेशों के अंदर मांगों के हिसाब से इनकी चमड़ी या कोई भी अंग है शरीर का, उनको पैसों के लालच में शिकारी लोग क्या करने लगते थे, यानी इनका शिकार करने, बेवजह इनको जानवरों को मारा गया था। इसलिए सरकार बार बार इनके खिलाफ अभियान भी चलाती है और इनको आगे प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा कदम उठा रही है, सराहनीय कदम। तो बाघ है राष्ट्रीय पशु और इनकी अप्रैल 1973 यानी अप्रैल 1973 को बाघ परियोजना चलाई गई थी। बाघ परियोजना तो कब चलाई गई थी? 1973 को राष्ट्रीय बाघ परियोजना, ये ध्यान रखना, राष्ट्रीय बाघ परियोजना कब चलाई गई थी? 1973 में। अब बात करते हैं आगे 6 नंबर का, राष्ट्रीय पक्षी कौन है? राष्ट्रीय पक्षी के रूप में हम मोर को जानते हैं। किसको? मोर। राष्ट्रीय पक्षी हमारा है मोर, मयूर बोलते हैं संस्कृत में, ठीक है। तो कहने का अर्थ है मोर, पीकॉक। तो मोर के बारे में, मोर एक छोटा जानवर है, पक्षी है। तो इसके बारे में यही धारणा थी कि अभी रेड डाटा बुक के अंदर इनको भी शामिल कर लिया गया, क्योंकि इनकी बढ़ती आबादी और बढ़ती इनकी संख्या की वजह से सरकार चिंतित है। इसलिए क्या प्रतीक के रूप में मानेंगे तो इसके प्रति क्या है, सोच बदलेगी। और क्या है, राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मोर को जानते और एक एक्ट बना था भारतीय वन एवं प्राणी संरक्षण, जो अधिनियम बना था 1972 के तहत इनके प्रति क्या कर रहे हैं, बार बार सरकार समुचित कदम उठा रही है। तो भारतीय वन एवं प्राणी, भारतीय वन व पक्षी अधिनियम बना था 1972। ये भी अच्छा सवाल है, पूछा हुआ है। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? हमारा मोर या मयूर कह सकते हैं, पिकॉक कह सकते हैं। राष्ट्रीय वन एवं वन व पक्षी अधिनियम, वन्य जीव या वन भी कह सकते हैं, वन्य जीव भी बोल सकते हैं, वन्य जीव व पक्षी जो अधिनियम बना था 1972 के अंदर। ये भी सवाल पूछा हुआ है, ये कब बना था? 1972। और बाघ परियोजना की बात करते हैं 1973 के अंदर बनी। तो ये सवाल क्या है, बार बार पूछ सकते हैं। इसके बाद में हम पक्षी के बाद में राष्ट्रीय पाचांक के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर क्या है, राष्ट्रीय पाचांक में सक्सवत के बारे में, विक्रम संवत के बारे में, ग्रेगोरियन जो कैलेंडर के बारे में, और कोई जो पीछे हमारा टॉपिक के अंदर बचा हुआ है वो चीज़ हम कंप्लीट बिल्कुल करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला जो नेक्स्ट वीडियो भाग 12 के अंदर हम जरूर मिलेंगे आपसे। और हमें बताइए किस प्रकार आपको लगा ये नोट्स, और इसके अंदर और भी आप लोगों की हेल्प है तो आप ज़रूर बताइए हमें, और बार बार कमेंट के माध्यम से बताते रहें। और दोस्तों को चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।